नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज है क्या है? आज मंडे। आज है मंडे और अभी बज रहे हैं 3 और सुबह मैंने मॉर्निंग में बहुत सारा काम किया और चिमनी क्लीन करने वाली थी वो की, और ऑयल डिस्पेंसर खाली हो गए थे वो किए। अपना जो मेरा काउंटर टॉप है उसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन किया, तो वो कुछ भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, तो फिर मैंने शूट नहीं किया। ओके, तो काफी पहले भी काफी बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने नहीं किया। तो अभी मैं लंच की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ। लंच क्या बनाने जा रही हूँ? मॉर्निंग में मैंने बनाई थी जो उड़द दाल की वड़ियां होती हैं ना, वो और आलू डाल के, और हस्बैंड के टिफिन में वही डाला था। और बच्चों के लिए मैंने बनाए थे पनीर की भुर्जी बनाई थी, तो बच्चों के टिफिन में पनीर की भुर्जी गई थी। ओके, तो कल दोपहर के, कल था संडे, तो कल मैंने बनाए थे दाल चावल और अरबी। तो जो चावल है ना वो लेफ्ट ओवर पड़े हुए हैं काफी सारे, तो बस उन्हीं को गर्म करने जा रही हूँ। जो मॉर्निंग की सब्जी पनीर की भी पड़ी है और बड़ी आलू भी पड़े हैं, तो इसीलिए ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं लंच बनाने जैसा, तो मैंने सोचा यही जो लेफ्ट ओवर है वही बनाते हैं, शाम को बनाएंगे सब्जी, वही सारी चीजें ना। अभी 3 बज गए हैं, तो 3:30 तक बच्चे आ जाएंगे, तो वही मैं गरम वगैरह करने जा रही थी, तो मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए मूव करते हैं किचन में। तो यहाँ पे इतना सारा लेफ्ट ओवर राइस पड़ा हुआ है, ये गरम करूंगी मैं, और साथ में ये पनीर की भुर्जी है, थोड़ी सी चपाती बना लूंगी अगर बच्चे कहेंगे तो। ये है न्यूट्री आलू, बड़ी आलू, उड़द दाल की बड़ी है, अमृतसर वाली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ लेफ्ट ओवर राइस को गरम, और अगर आप चाहते हैं कि आपका लेफ्ट ओवर राइस एकदम फ्रेश राइस की तरह लगे, तो यहाँ पे मैं आपसे एक टिप शेयर करना चाहूँगी। आप जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, 1 चम्मच घी डालने के बाद उसके बाद जितना भी आपका लेफ्ट ओवर राइस है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दीजिए पानी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। तो उसके बाद पानी डालते ही आप इसको ढक दीजिए। ढकने के बाद 3 से 4 मिनट आप इसको कुक करने के बाद इसका लिड हटाएंगे, तो एकदम आपको फ्रेश राइस मिलेगा जैसा कि हमने अभी बनाया हो। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। 3 hours later. तो लंच वंच हमारा हो गया था, बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई। तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद थोड़ी एडिटिंग वगैरह मेरी पेंडिंग थी, वो एडिटिंग खत्म की, और उसके बाद अब मैं फ्री हुई हूँ। अब बनाने जा रही हूँ चाय। बच्चे कर रहे हैं अपना होमवर्क और मैं बनाऊंगी अपनी चाय। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, बच्चे मेरे आते हैं 3:30 बजे, और उसके बाद लंच वंच करते हुए 4:30 बज जाते हैं हमें। तो बस वही लंच करने के तुरंत बाद मैं अंदर चली गई थी लेटने के लिए, और बच्चे यहाँ बाहर हॉल में टीवी वॉच कर रहे थे। तो उसके बाद अभी मैं उठ के आई हूँ, और इनके लंच बॉक्स वगैरह नहीं मैंने खोल के भिगोए थे, तो अभी मैंने सोचा कि पहले इनको भिगो देती हूँ थोड़ी देर, और देन फिर उसके बाद इसको क्लीन करेंगे, तो वही मैं सब कर रही हूँ। तो इसके बाद लंच बॉक्स खोल के मैंने रख दिए हैं। इसके बाद ये टिश्यू पेपर वगैरह जिसमें बटर पेपर जिसमें मैं खाना रैप करके देती हूँ, तो वो सब निकले हैं। तो आजकल डस्टबिन मैंने बाहर रखा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि आजकल ना एकदम ह्यूमिड वाला मौसम है, और उसके बाद ना जो डस्टबिन है वो स्मेल करता है, उसकी वजह से ना काफ़ी इंसेक्ट्स वगैरह उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको उठा के बाहर रख दिया है। जब तक ये वाला मौसम रहेगा तब तक मैं इसको बाहर ही रखूँगी। ओके, तो उसके बाद मैंने आज सुबह सारी बेडशीट्स वगैरह वॉश करी थी, तो बस साथ के साथ मैं वही काफ़ी देर से सूख रही थी। आज धूप भी काफ़ी तेज़ थी, लेकिन मेरे को सारा दिन टाइम ही नहीं लगा, तो अभी मैंने सोचा पहले बेडशीट उठा लेती हूँ, काफ़ी टाइम से लगी सूख रही हैं। और साथ ही मैं लड्डू गोपाल के वस्त्र मैंने धोए थे, और मंदिर का जो टॉवल वगैरह होते हैं डेली के, वही सारी चीज़ें, तो वो सारी वॉश करके सुखाई थी मैंने, तो वो भी सारी उठा ली हैं, और बेडशीट सारी उठा ली हैं। तो बस अब मैं मूव करूँगी किचन की तरफ, और ये मैं बाद में फ़ोल्ड करूँगी। और किचन में जाके सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए दूध बनाया है, और इस टाइम ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो गया होगा। तो फिर मैंने उनको एक घेवर का पीस दिया है, और साथ में मैंने दूध दे दिया है उनको, तो वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, साथ के साथ वो दूध पी लेंगे और साथ के साथ
अपना एंजॉय कर लेंगे घेवर। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। तो चाय का आइडिया मैंने कर दिया ड्रॉप, और आजकल ब्लैक कॉफ़ी मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो मॉर्निंग के बर्तन लगे हुए थे बास्केट में, तो वो मैंने नहीं लगाए थे दोपहर में, तो वो सारी चीज़ें अभी अरेंज कर रही हूँ और बर्तन वगैरह उनकी जगह में पहुँचाऊँगी। ये बास्केट खाली करूँगी तभी तो मेरा सिंक खाली होगा। तो बस ये तो रोज़ाना के काम हैं, इनको तो ऐसे काम है जो गिनती में नहीं आते लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। उसके बाद आज मैंने चिमनी क्लीन की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो उसके चिमनी का फ़िल्टर तो धूप में रख दिया था, तो मैंने तो सूख गया था। लेकिन जो चिमनी के फ़िल्टर लगने से पहले एक उसमें कटोरे जैसा कुछ होता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो लगता है। उसमें सारा जितना भी ऑयल जाता है ना, वो सारा उसमें स्टोर होता है। तो वो भी मैंने वॉश किया था, वो लगाना ही भूल गई। तो अभी मेरे को याद आया कि वो इसी बास्केट में पड़ा हुआ था ना बर्तन वाली, तो फिर अभी मैंने लगा दिया है उसको भी। और इसके बाद कॉफ़ी मेरी रेडी हो गई है। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तब तक मैं अपने छोटे छोटे से काम निपटा लूँगी। और बास्केट आधा खाली हुआ था, आधा रह गया था, तो बस यही सारी चीज़ें कर रही हूँ अरेंज। काश कि इतनी फास्ट रियलिटी में भी काम होते तो तो ये मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, फास्ट फॉरवर्ड। और इसके बाद थोड़ा सा सोफ़ा अरेंज कर लूँगी। और सोफ़ा बच्चे यहाँ बैठ के टीवी वगैरह देख रहे थे स्कूल से आने के बाद, और उन्होंने यहीं पे बैठ के लंच किया, तो थोड़ा सा वो अरेंज करूँगी। देन इसके बाद अपना कॉफ़ी लेके आई हूँ मैं। अभी तो काफ़ी गर्म है, इतना गरम तो नहीं पी पाऊँगी मैं। और यहाँ पे आज आराध्या को मिली है टाइकोंडो की यूनिफॉर्म, तो वो टाइकोंडो सीख रही है स्कूल में, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लास होती है ना उसमें। तो ये यूनिफॉर्म काफ़ी टाइम से उसकी बोला हुआ था, तो सर दे नहीं रहे थे, मतलब साइज़ नहीं मिल रहा होगा या कुछ होगी दिक्कत, तो आज मिल गई है, तो वो बड़ी खुश है। तो वो पड़ी थी, बेडशीट जितनी मैं सुखा के लेके आई थी वो सारी फ़ोल्ड करके रख दी हैं। और यहाँ पे अब लड्डू गोपाल के जो वस्त्र हैं उन सबको मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से तरीके से रख दूँगी। और इसके बाद जो अपने टॉवल वगैरह होते हैं मंदिर के, वो सारी चीज़ें। और जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना कुछ तो पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ होना ही होता है। और लड्डू गोपाल के जो लंगोट कह लो या पैंटी कह लो, वो मैं इस तरीके से डब्बे में रखती हूँ, क्योंकि बहुत छोटी छोटी होती है ना, तो फिर इधर उधर हो जाती तो मिलती नहीं है, इसलिए सारी मैंने इसी में एक डिब्बे में डाल के रखी हुई हैं। तो बाकी की जितने एक्स्ट्रा टॉवल्स वगैरह जो चुन्नी वगैरह होती है भोग लगाने की, वो सारी मैंने अलग से बास्केट में रख दी है। और यहाँ पे जो लड्डू गोपाल के वस्त्र लेके आई, तो वही वस्त्र हैं ये जन्माष्टमी के टाइम पे मैं लेके आई थी, लेकिन फिर यूज़ में नहीं आए, क्योंकि बाकी के वस्त्र मैंने पहना दिए थे और एक एक्स्ट्रा मैं परचेज़ करके लेके आई थी, तो वही पहना दिए थे। तो फिर ये पड़े हुए हैं, अभी आगे त्योहार आते रहेंगे तो उनमें मैं पहना दूँगी। तो मीनवाइल कॉफ़ी मेरी हो गई है थोड़ी सी, मतलब पीने लायक, हाँ पीने जितनी, पहले तो बहुत ज़्यादा गर्म थी ना। तो साथ साथ में मैं अपना कुछ टैब में देख रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही थी, शायद कोई वीडियो वगैरह देख रही थी मैं। तो साथ साथ में करूँगी कॉफ़ी इंजॉय और साथ साथ में करूँगी मैं वीडियो इंजॉय। तो कॉफ़ी मैंने पी ली थी, उसके बाद जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी फोल्ड कर लिए थे। और अभी यहाँ जो बर्तनों का ढेर लगा हुआ था वो क्लीन करके हटी हूँ। और स्वेटिंग में गर्मी ने तो बस कराई, पता नहीं कब जाएगी। और अभी बज रहे हैं 6:45। अभी मुझे सब्जी बनानी है। और उससे पहले मैंने कपड़े वॉशिंग में लगाए थे, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं लगाए थे, थोड़े से कपड़े थे। तो फिर मैंने सोचा ना शाम को बच्चे आ जाएंगे, तो फिर उसी टाइम पे उनकी यूनिफॉर्म भी वॉश करनी होती है, तो उसी टाइम पे फिर लगा दूंगी वॉशिंग में। तो अभी मशीन लगाई थी, कपड़े हो गए हैं, फटाफट से उनको डालती हूँ और फिर बनाऊंगी सब्जी। यो तो यहाँ पे जब मैं यूटेंसिल्स क्लीन कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वॉशिंग मशीन बंद हो गई है, तो कपड़े वगैरह मेरे धुल गए हैं, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि कपड़े निकाल लाती हूँ। लेकिन जब मैं देखने गई तो वहाँ पे 5 मिनट्स अभी पड़े हुए थे। A few moments later. तो दिया बाती भी मैंने कर लिया है। और कपड़े सुखाने गई थी ना मैं, तो वहाँ पे देखा अभी मशीन चल रही थी, अभी 5 मिनट थे, तो मैंने कहा पहले दिया बाती कर लेती हूँ फिर कपड़े सुखाऊंगी। तो बस अब कपड़े निकालने जा रही हूँ।
हाँ हो गए हैं, तो मैं निकाल के लाती हूँ कपड़े और फिर सुखाएंगे। और मेरा काजल मेकअप मेरा यहाँ पे कपड़े मैं निकाल के ले आई हूँ वॉशिंग मशीन से, और स्टैंड बाहर है, बाहर बालकनी में, तो वहाँ से स्टैंड अंदर ला के ना थोड़ा सा अंदर आके थोड़ा कपड़े डालना, थोड़ा फैलाना थोड़ा सही लगता है खुले में, और बालकनी में थोड़ा कंजस्टेड सा लगता है मुझे, इसीलिए मैं स्टैंड को अंदर ले आती हूँ। दैन फिर उसमें सारे कपड़े वगैरह डाल देती हूँ, तो ये अच्छे से सूख जाते हैं इसमें। तो पहले तो मैं मॉर्निंग में ही कपड़े धोना प्रेफर करती थी, और लेकिन फिर बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो फिर शाम को उनकी यूनिफॉर्म हो जाती है, तो फिर वो भी फिर एक यूनिफॉर्म के लिए तो मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगा सकती, तो इसीलिए फिर मैं सोचती हूँ कि चलो इकट्ठे कपड़े धुल जाएंगे। और एक ही दिन के कपड़े होते हैं, क्योंकि डेली मैं कपड़े वॉश करती हूँ, डेली मैं एक टाइम मशीन लगाती हूँ। और सिर्फ मैं थर्सडे को कपड़े वॉश नहीं करती, अदरवाइज़ मैं सब दिन मशीन मेरी लगती ही लगती है। तो फिर जैसे अगर बच्चों को नेक्स्ट डे छुट्टी हो, फिर मैं मॉर्निंग में लगा लेती हूँ, तो फिर उससे नेक्स्ट डे फिर लग जाती है मॉर्निंग में। तो लेकिन जैसे यूनिफॉर्म्स वगैरह होती है ना, वैसे तो उनकी यूनिफॉर्म के हैं 2-3 सेट हैं, लेकिन फिर भी मेरे को होता है ना कि जो काम निपट जाए वही अच्छा, तो फिर इसीलिए मैं शाम को आजकल मशीन लगाती हूँ और कपड़े वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, डिनर की प्रिपरेशंस करूँगी, और अभी मैं यहाँ पे कढ़ाई रख रही हूँ। और आज मैंने कढ़ाई ना बहुत अच्छे से क्लीन करी थी, और एक कढ़ाई इतनी लाइट वेट और कितनी स्मूथ, कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम जो नया वाला शाइन था ना वही वापस आ गया है। और इसको मैंने क्लीन किया था विनेगर और बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड डाल के, तो उसको थोड़ी देर लगा के रख दिया था, देन आराम से क्लीन हो गई थी। क्योंकि स्टील की कढ़ाई है ना, तो इसको स्टील वूल से करना, थोड़े से इसमें स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, वैसे तो स्क्रैच आ ही जाते हैं क्योंकि हम वो लेडल वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसके थोड़े से निशान आ जाते हैं, लेकिन मैं स्टील वूल्स के कम ही वॉश करती हूँ स्टील की कढ़ाई को। तो अगर स्टील के बर्तन कोई भी इस तरीके के हों या उनमें कोई चिकनाई जैसे लग जाती है, तो फिर ये ब्राउन से हो जाते हैं साइड्स में, और वो साफ़ नहीं होते ना, तो आप विनेगर और बेकिंग सोडा थोड़ा सा और उसके ऊपर विनेगर डाल दीजिए, और साथ में डिश वॉशिंग लिक्विड लगा के ना बाद में स्क्रब पैड में, तो उससे क्लीन कर दीजिए, तो एकदम आपके बर्तन चमक जाएंगे। और बिल्कुल ना नई जैसी कढ़ाई मुझे फ़ील हो रही थी टच करने में भी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। करेला मैंने एक दिन पहले ही कट करके और उसको फ्राई कर लिया था। देन अभी सिर्फ मुझे तड़का लगाना है, उसके लिए मैंने प्याज जूलियन में कट कर लिया है, और साथ में हरी मिर्ची को जूलियन में कट करा है, और स्लिट्स लगा लिए हैं बीच में, और यहाँ पे टमाटर कट किया है। तो पहले प्याज को और हरी मिर्ची डाल के भून लेंगे अच्छे से। जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा, देन इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। बहुत ही सिंपल रेसिपी और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मेरे घर में करेला इस तरह से बहुत पसंद किया जाता है। कटे हुए करेले में मैं एक्सपेरिमेंट कम ही करती हूँ, बनाती तो हूँ और तरीके से भी, लेकिन इस तरीके से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे भी, खुश होकर खाते हैं। और हस्बैंड को तो मेरे करेला पसंद ही है, जिस किसी तरीके से भी बना के दे दो, उनका करेला बहुत फेवरेट है। हमारे घर में हर वीक करेला आता ही आता है, मतलब मेरे हस्बैंड को इतना पसंद है। तो बस करेले में तड़का लगा दिया था। टमाटर अभी भून रहा है मेरा, तो उसमें मैंने मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, और साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा मसाला ऐड किया है किचन किंग पाउडर। तो बस इनको डाल दूँगी, और साथ साथ में मैंने एक साइड सब्जी रख दिया, और साथ ही मैं चपाती लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे जल्दी इसलिए हो रही है कि हस्बैंड को लेने जाना है। अगर रोटी बनाते बनाते बीच में उनका फ़ोन आ गया ना, तो फिर मुझे रोटी छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक साइड सब्जी मेरी बन ही रही है, तो साथ में मैं चपाती लगा लेती हूँ एक साइड पे। और यहाँ पे करेले के साथ थोड़े से आलू भी फ्राई किए थे। मैं करेले फ्राई कर रही थी ना, वैसे तो अकेले करेले भी वो खा लेते हैं, लेकिन फिर आध्या कहने लगी कि इसमें थोड़े से आलू भी डालो, तो फिर आलू के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और इस तरीके से ना, तो डिनर विनर हमारा हो गया है, सबने खाना खा लिया है, बच्चे सोने चले गए हैं, और हस्बैंड बैठ के अपना पता नहीं क्या कर रहे हैं। और बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लिए मैंने, सिंक मेरा क्लीन है। और सुबह के लिए मैंने इसमें ब्लैक चना भिगो के रख दिया है, तो कल ब्लैक चना बनाऊंगी। तो ऑल सेट है, बस अब मैं जा रही हूँ। अभी बजे हैं 8:30, और
तो थोड़ा सा जल्दी इसलिए फ्री हो गई ना मैं आज, कि साथ के साथ मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिए थे, अदरवाइज मुझे 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। तो उसके बाद अब थोड़ी बहुत एडिटिंग करूंगी और सबसे पहले ये अपना जो नाइट टाइम रूटीन है वो शेयर करूंगी, शेयर किया हुआ है मैंने आपके साथ, वो करूंगी। देन इसके बाद सोने जाऊंगी। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।